हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखियों के साथ चली गई घर छोड़कर। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई रोने लगी। तुमको इस चावल ले ले, चावल ले ले। इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा है मैं उसे यथाशक्ति पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम चाहती हो, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। ये माँ, मेरी शादी का चुन्नी दे रही, खराब कर दी मेरा मतलब का। ए मार दे, इतना देर से शादी की चुन्नी नहीं होने कोई बोल भी नहीं है। शादी कहीं ए लाइव वीडियो कैसे बनते हैं? इंस्टाग्राम पे लाइव जा तो रहे नहीं बोल रहा। ला चुपचाप बैठो ना। ये लाइव वीडियो पे कहाँ से आएगा? यही तो है, बन रहा। ज्वाइन हुआ है कोई? ये देखो कौन आया, रंजीत आ रहा है। हाँ वह धुला डाला था ना, धुआं पहले पति ऐसा तो बाल में पापा एक मम्मी को वो पापा का है ना, मैं तो बाल में इसमें रिकॉर्डिंग रहेगा। चल नहीं जाता तो लाइव नहीं शांति से बैठ ले सकते हैं। हाँ आएगा, यहाँ से बैठ कर इतना मेहनत से बनाए थे तो खराब कर दी। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे जंगल को चले जहाँ पिता को पता भी ना चले। ऐसी सलाह पाकर तुम अपने सखियों के साथ जंगल में चली गई। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर देने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए और गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम मेरी कन्या को कौन हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी बेटी को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कांदरा थी। तुमने उसी कांदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक वालुका माई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत गाकर मुझे प्रसन्न किया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तुम मेरी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मेरे दिल से कहा कि बोलो क्या चाहती हो।
तो तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का प्रारंभ किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ गए। चारों ओर दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही वे गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा